नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। काफ़ी समय हो गया था और इधर थोड़ा सा लेट हो जा रहा वीडियो आने में। तो आज थोड़ा सा हम लोग जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनका फाइनल रिजल्ट बाकी है, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होना है। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम है उन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और इधर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम बात करते हैं अभी की, तो आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग जो है वो लगी हुई सभी की। और अगर हम बात करते हैं ऑडिटर 530 के फाइनल रिजल्ट की, तो देखो इसकी भी हम बात करेंगे। और 1828 ऑडिटर और अकाउंटेंट की भी बात करेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन एटीओ का फाइनल रिजल्ट और एक्सरे टेक्नीशियन के फाइनल रिजल्ट की भी बात करेंगे हम लोग। बीपीओ और एजीटीए के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 1828 जो है आपका, इसकी भी डेट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए ध्यान रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी अपडेट है आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, अगर हम बात करें इसकी, एक पुरानी एक्सेल शीट मेरे पास मैंने सारे एग्ज़ाम की बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से। तो अभी क्या है कि जो कुछ एग्ज़ाम जो मेन मेन है उनका मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बताने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जिनका मतलब आने की संभावना है इनकी, ठीक है, रिजल्ट की और डीवी डेट की। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 17/6/2025 को हुआ था। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, 17/6 को हुआ था। ऑडिटर का आपका एग्ज़ाम 5/1/2025 को हुआ था। और आई टेस्टिंग ऑफिसर का 19/1/2025 को हुआ था। ठीक है, ईटीओ का एग्ज़ाम। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे रिजल्ट की हम बात करते हैं कि देखो अभी लेटेस्ट में जो आपके रिजल्ट जो पेंडिंग है या जो आ सकते हैं, इन्हीं तीन का जो सीक्वेंस बनता है रिजल्ट में बनता है। और अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम वाइज अगर हम बात करें, तो ऑडिटर का देखो, ऑडिटर का 5/1/2025 को हुआ है और 19/1 को हुआ है आपका टेस्टिंग ऑफिसर का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि देखो इन तीनों एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है ये लगभग कभी भी आ सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगर इस मंथ में जो आपका जो जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो इधर तो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, ठीक है, इधर इधर मुझे नहीं लगता कि इस महीने में किसी की लगेगी। अब जिनकी डीवी डीवी डेट लगेगी वो नेक्स्ट मंथ ही लगेगी। ठीक है, रिजल्ट उनका आएगा और जो आएगा वो बीपीओ एजीटीए और असिस्टेंट अकाउंटेंट का आएगा। और फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो ऑडिटर का आपका जो है नेक्स्ट मंथ, मान के चलिए नेक्स्ट मंथ का दिसंबर का फर्स्ट वीक मान के चलिए आप। ठीक है, ऑडिटर का, और ऐसे ही आप मान के चलिए आई टेस्टिंग ऑफिसर का। ठीक है, और एक्सरे टेक्नीशियन का, क्योंकि जो दिसंबर मंथ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है अगर हम बात करें रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही बात करते हैं कि कुछ जो इधर एग्जाम जो बच रहे हैं आपके, इनके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा ये मान चलिए बीपीओ का, मुझे जहाँ तक लग रहा है सबसे पहले आएगा डेट। ठीक है, 27/4/2025 को इसका एग्ज़ाम हुआ है। और वहीं असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो है ध्यान रखिएगा 16/2/2025 को हुआ है। और बीपीओ पहले क्यों लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बीपीओ पहले लगेगा तो जो ओवरलैपिंग वाली संभावना है, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग की संभावना जो बन रही है ऑडिटर ऑडिटर की और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो ये ओवरलैपिंग बच जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बीपीओ का जो है डीवी पहले लगेगा और उसके बाद में लगेगा असिस्टेंट अकाउंटेंट का। ठीक है, इसका एग्ज़ाम 16/2/2025 को है। तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मुझे लगता है ये जनवरी में जाएगा। और बीपीओ का जो है ये दिसंबर में इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद ही एजीटीए का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपका लगेगा। ठीक, तो यही सीक्वेंस रह सकता है मुझे जो लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा जो जो पुरानी वैकेंसियाँ जो 2016 और 2015 की कुछ रही हैं, ठीक है, आईटीआई की अलग अलग ट्रेड की, तो उनकी नोटिस से आ रही हैं। और अभी की कई ऐसे
ट्रेड है जिनका नोटिस आना बाकी है। तो आयोग क्या कर रहा है कि उसमें कोई कई ऐसी पोस्ट थी जिनका इंटरव्यू वगैरह बाकी था, तो उसको कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है इस बीच में इधर करवा लेगा। और बाकी जो ये मेन वैकेंसी आप देख रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो अगर आपने पुरानी जो एक्सेल शीट में बार बार लाता था उसको देखा होगा, तो उसमें सारा मैंने सीक्वेंस से नोट कर रखा। ठीक है, लेकिन जिनका अभी लेटेस्ट में है तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया बताने के लिए। तो यही सीक्वेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो जो एक्सरे टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, ऑडिटर और आई टेस्टिंग ऑफिसर वाले बच्चे हैं, तो देखो आप ये मान के चलो कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है भाई। ठीक है, अगर कोई पेज नहीं फंसा तो। बाकी हमें लग रहा है बीपीओ का डीबी पहले होगा, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट का, और उसके बाद एजीटीए का होगा। ठीक है, तो यही आपका सीक्वेंस जहाँ तक मुझे लग रहा होगा। बाकी आपको क्या लग रहा है या आपके पास क्या जानकारी है, आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य किसी रिजल्ट के बारे में जो आप कमेंट करते रहते हैं, देखो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कुछ एग्ज़ाम की मेरिट और कट ऑफ को बताने के लिए। तो देखो वो मैं बता चुका हूँ यार उसको। ठीक है, आप वीडियो पुराना जाके देखिए, उसमें बताया गया है। और जो कट ऑफ आप लोग पूछते हैं, तो डीवी कट ऑफ से ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 से 15 नंबर अधिक मान के चलिए कि जो आपका स्पेशल वैकेंसी वाले फाइनल कट ऑफ हैं वो बनेंगे। ठीक है, और ये भी निर्भर करेगा, आपका ध्यान रखिएगा, वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, तो ये सब भी निर्भर करता है। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है, कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी बीच बीच में आकर के कुछ जानकारी आपको दी जा सके। ठीक है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यार, काफ़ी लोग जो है अनावश्यक अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, खासकर बीकॉम वाले बच्चे जो हैं, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग समय ना वेस्ट करें। लगभग 1,000 प्लस जो है एएसओ की वैकेंसी आनी है, तो आप अपना समय अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करें, तैयारी में लग जाएं। ठीक है, आप लोग गुरुबाजी मत करें भाई। ठीक है, तो मेरी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यही सलाह दूंगा आपको कि अगर आपका इसमें हो जाता तो इसके बाद के जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, पेट आप दे चुके हैं, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी पेट 2025 से। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए बच्चे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।